यस, गुड इवनिंग बच्चों, जय माता दी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने फिनिश किया था। आज स्टैटिस्टिक्स का मेरे पास सेकंड पार्ट है दैट इज द सेकंड चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये दो चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर हैं स्टैट्स को स्टार्ट कराने के लिए। जब ये दो बेसिक चैप्टर्स हो जाते हैं, इसके बाद तो सारे पांचों चैप्टर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपके 5 चैप्टर्स जो मेन हैं। बट इन 5 चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड दिस चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड स्कोप इंपॉर्टेंस। सो आपके पास पूरी स्टैटिस्टिक्स में 3 चैप्टर थ्योरी के हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस और कलेक्शन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन। ये 4 चैप्टर आपके पास थ्योरी के हैं जो आपके पास पूरी स्टैट्स में एंड तक आएंगे बच्चे, आपके पास एंड तक। तो ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया था ऐसे आज इस क्लास को भी स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पार्ट फिनिश करेंगे जी। जरा ध्यान से देखना और समझना कि स्टैट्स आया कहां से और क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से बात बोलूंगा मृणाल कि बेटा स्टैट्स का मीनिंग क्या है। स्टैट्स का मीनिंग है बच्चे दैट एनी डेटा, yes come on, any data which is numerically expressed and comparable to each other, any data which is numerically expressed and comparable to each other, उसी को बोलते हैं क्या, स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए होता है डेटा। क्या चाहिए होता है? डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स वैसे तो हमारे पास सराउंडिंग में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी और एक, बट स्टैट सिर्फ किसको पढ़ता है? क्वांटिटी को। किसके बारे में पढ़ता है? तो जरा प्लीज मेरे साथ देखना, स्टार्ट करना और समझना। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द स्टेटस। कौन सा वर्ड बचे? लैटिन वर्ड दैट इज द स्टेटस, और द इटालियन वर्ड दैट इज द स्टैटिस्टा, और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, और द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू, each of which means a political state. And why it is called by, देख हर एक लैंग्वेज में डिफाइन किया बट हर एक लैंग्वेज में मतलब एक ही दिया, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। ऐसा इसलिए बोला प्रज्ञा क्योंकि ना पहले ना स्टैटिस्टिक्स अगर यूज करी गई है ना तो सिर्फ और सिर्फ जैसे आर्मी के लोग कितने हैं हमारे पास कितने टैंक्स हैं, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना गन्स है हमारे पास, सिर्फ इस चीज को क्वांटिटी में देखा जाता था और इसी को स्टैट्स बोलते थे। कितना एरिया है, तो ना मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलिटिकल स्टेट ऑफ कंट्री को निकालने के लिए सिर्फ वर्ड यूज किया जाता था स्टैटिस्टिक्स। बट आज प्रज्ञा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर स्टैटिस्टिक्स का यूज ना होता हो। यही बात मैं यहां मेंशन भी करूंगा बच्चे। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वेज द डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा, कुछ लोग बोलते हैं ये क्या है, फैक्ट्स, कुछ लोग बोलते हैं मेजर, while other believe it to be a study of figures। ये भी सही बात है, स्टडी ऑफ फिगर्स, नंबर्स के बारे में, डेटा के बारे में पढ़ने को, उसको क्या बोलते हैं जी, स्टैट्स। द व्यू कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमरस but often incomplete. For example, for a cricket fan क्या कहता है कि भाई stats refer to numerical information or data relating to the runs scored by a cricketer। एक क्रिकेट फैन है, वो कहता है कि भाई मेरे लिए तो स्टैट्स का मतलब क्या है कि एक क्रिकेटर ने कितने रन मारे, कितनी बॉल्स पे कितने रन मारे, लास्ट मैच में और इस मैच में एवरेज रन कितने मारे। कह रहा मेरे लिए तो ये एवरेज निकालना, रन कितने मारे ये निकालना, कितनी बाउंड्रीज गई, कितने सिक्सेस थे, कह रहा मेल तो स्टैट्स ही है। तो क्रिकेटर के लिए स्टैट्स अलग है। एक एनवायरमेंटलिस्ट है, कह रहा मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉल्यूशन कितना है, पॉल्यूशन का लेवल 461 है, 541 है, कितना इंप्रूव हो चुका है, हार्मफुल गैसेस कितनी है एटमॉस्फेयर में। कह रहा मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स ये है। भाई कोई वेदर डिपार्टमेंट वाला है, उसके लिए क्या है जी स्टैट्स, कि मैं वो चेक कर रहा है स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंपरेचर।
संडे टेम्परेचर इतना था, मंडे इतना था, आगे 10 महीने बाद इतना होने वाला है। तुम कह रहे मेरे लिए स्टैट्स ये है। फॉर अ शेयर ब्रोकर, एक शेयर ब्रोकर है, कह रहा मैं चेक करता हूं कि शेयर के प्राइसेस में कितने चेंज आ रहे हैं, कब मार्केट बेयरिश थी, कब बुलिश थी, कितने रेट से मार्केट खुली थी, कितने रेट पे बंद हुई थी। कह रहे यार हर लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब अलग है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, बट द एवरेज पर्सन परसीव स्टैटिस्टिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, tables and charts showing the changes in different types of data. But in the early years, पहले की बात प्रज्ञा जो बता रहा था, in the early years scope of statistics was primarily limited to the collection of for determining the economic and social condition of living in different parts of the। तो बहुत सालों पहले सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यूज किया जाता था इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को जानने के लिए। लोगों का बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये एस्टिमेट करने के लिए, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की पर कैपिटा इनकम। तो लोगों की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को चेक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ करता था सबसे पहले। सबसे पहले ओरिजिन यहीं से आया स्टैट्स का। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाँ जी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाइडेंड। Scope of statistics widened. For some time, statistics was regarded as a branch of, but now it has become a full-fledged independent subject. तो कुछ टाइम के लिए तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पार्ट था किसका, इकोनॉमिक्स का। आज स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस हर एक लेवल पर है, इसलिए आज स्टैटिस्टिक्स एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है जी। और स्टैट्स का ग्रेट मीनिंग क्या होता है, नंबर्स, फिगर्स, डेटा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कंपैरिजन, ग्राफ्स, एवरेज। और ये सारी चीजें करी जाती थी पहले लोगों के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को चेक करने के लिए। आज स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। सो लास्ट, इन द प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस ऑफ स्टेट, मतलब कंट्री के बारे में जानना ही सिर्फ स्टैट्स नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो तो वो क्या है जी, स्टैट्स। मुझे ये इंट्रोडक्शन चैप्टर जो लास्ट क्लास में किया था और ये चैप्टर, इन दोनों चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक एक क्वेश्चन आंसर क्लियर चाहिए जी। तभी मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को इसका मीनिंग बता रहा हूं। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ भी सकता है जी। बट मैंने अभी तक ज्यादा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ ये बताया है स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा के साथ खेलना, डेटा को कलेक्ट करना, एवरेज निकालना, ग्राफ्स बनाना, न्यूमेरिकल एस्टिमेशंस करना। और यही सारी न्यूमेरिकल एस्टिमेशंस पहले कंट्री के स्टेट ऑफ अफेयर्स, लोगों के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को चेक करने के लिए करे जाते थे। पहले स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता था। आज स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस हर जगह बढ़ने की वजह से स्टैटिस्टिक्स को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया और आज स्टैटिस्टिक्स हर जगह इन्वॉल्व है जी। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया। तो सर स्टैट्स के अंदर क्या क्वालिटेटिव चीजें होती हैं या क्वांटिटेटिव? किसका क्वांटिटेटिव? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वर्सेस क्वालिटी। सर द वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल आर नोन एज, for example, marks of quantity, number of literates in country, quantity, heights of people, quantity, variable which cannot be expressed in term in a, जो numerical terms में लेवल expressed नहीं होता, are known as, for example, honesty, beauty, intelligence. Qualitative variables cannot be measured in, as they are vague terms and we cannot make a statistical out of। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की होती है, क्वालिटेटिव डेटा की नहीं होती। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर, प्लीज मेरे साथ बोलो, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर, दे आर असाइंड अ, आई मेरी बात समझ क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल वी में असाइन रैंक 1 टू द मोस्ट इंटेलिजेंस, तो बच्चे क्वालिटी होती है, क्या होती है? बट अब तूने ना नंबर दे दिया, नंबर 1 पे ये इंटेलिजेंट, नंबर 2 पे ये है, तो वही तूने क्वालिटी को तूने नंबर दे दिया, तो अब ये स्टैट से पढ़ा जा सकता है। वैसे इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा नहीं जाता। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? टेंशन मतलब इसमें से कुछ नहीं आना अभी, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक था, यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर, स्टैट्स का मीनिंग बताना है सर। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। कोई एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेटर है तो इसके लिए स्टैट्स का मीनिंग अलग है, वो म्यूजिशियन है तो उसका मीनिंग स्टैट्स का अलग है, वो वेदर फोरकास्ट करता है तो उसके लिए स्टैट्स का मीनिंग अलग है। तो सॉरी, स्टैटिस्टिक्स की कोई भी एक प्रिसाइज और स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय द from emphasis precisely in the meaning, scope, and some authorities have defined statistics as a that is, whereas other statistical as a, तो इसका मतलब हमारे पास स्टैट्स को डिफाइन किया गया है, तो ऑथर्स हैं उन्होंने स्टैट्स को क्या किया है? डिफाइन। तो कुछ लोगों ने स्टैट्स को सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया है और कुछ लोगों ने स्टैट्स को प्लूरल सेंस। अगर प्लूरल सेंस की बात करूं, प्लूरल सेंस की, तो इट मींस अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। सिंगुलर सेंस की बात करूं तो डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और क्या करना जी? इंटरप्रेट। किसको? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो इट मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करना वो प्लूरल डेफिनेशन को इंडिकेट करता है, डेफिनेशन नहीं है ये, प्लूरल का मतलब बता रहा हूं सिर्फ। इट मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। और सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स डील विद द कलेक्शन, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। सो वी कैन डिफाइन स्टैट्स इन अ टू सेंस। हम स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा बच्चे? एक सिंगुलर, कम ऑन, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टैट्स किसके बेसिस पढ़ते हैं? प्लूरल। सबसे बड़ी डेफिनेशन स्टैट्स की, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के सारे फीचर्स आते हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब स्टैट्स की डेफिनेशन है, डिफाइन करता है, सबसे बड़ी डेफिनेशन है। इसका मतलब एक ऐसा कर सकते हैं, स्टैट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वो बताया गया स्टैट्स पहले जमाने में क्या होता था, बताया गया स्टैट्स के लिए सबका मीनिंग अलग अलग था, बताया कि स्टैट्स एक क्वांटिटेटिव डेटा है, बताया कि स्टैट्स आज एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, बताया कि स्टैट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये तो बेसिक बात होगी। अब मेन बात, स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस, और स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया दो सेंस में, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और अब स्टार्ट हो गया स्टैट्स को डिफाइन करो किस सेंस में? प्लूरल। सबसे बड़ी डेफिनेशन। इसमें होता क्या बेटा? प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स के सारे फीचर्स बताए जाते हैं। अब पहले धीरे से स्टार्ट करते हैं, देख जरा। इन इट्स प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर्स। इन द वर्ड्स ऑफ A.L. बाउले, statistics are of in any department of place in relation to, हाँ जी, यूल एंड कैंडल क्या कहते हैं? बाय स्टैटिस्टिक्स मीन, वी मीन affected to a marked extent of multiplicity of। ऐसे तो कुणाल सर सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है स्टैट्स की। आप एक काम करो, आप हमें कॉमन प्लूरल डेफिनेशन बताओ स्टैट्स की। ये रही वो कॉमन प्लूरल डेफिनेशन स्टैट्स की। सर ये लर्न करनी पड़ेगी। ये देखो जी, इन द प्लूरल सेंस, जैसे से बोलूंगा, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फर्स्ट फीचर affected by a marked extent of multiplicity of causes, second feature, numerically, third feature, enumerated and estimated, fourth feature, collected according to the reasonable standard of accuracy, fifth feature, collected in a systematic manner, sixth feature, collected for a predetermined purpose, seventh feature, जो डेटा कलेक्ट होता है प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, एट फीचर। प्लूरल डेफिनेशन के अंदर स्टैट्स के 8 फीचर समझाए जाते हैं।
आपके पास पूरे आठों के आठों फीचर समझाने के लिए आ गए तो वो 6 मार्कर क्वेश्चन है, नहीं तो इस 8 में से कोई एक फीचर भी समझाने के लिए आ सकता है। ये स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन है। जब कभी भी स्टैट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस चैप्टर को स्टार्ट यहीं से करना, प्लूरल डेफिनेशन से। बस आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्स दो तरीके से डिफाइन होती है, एक सिंगुलर सेंस में स्टैट्स डिफाइन होती है और एक प्लूरल सेंस में। एक सिंगुलर सेंस में स्टैट्स डिफाइन होती है और एक किसमें होती है? तो सबसे पहले हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं? प्लूरल। किसमें पढ़ रहे हैं? तो आ जाओ स्टार्ट करें प्लूरल सेंस की। फर्स्ट क्या है बोलो, वही फीचर्स बोलना। फर्स्ट क्या है? एग्रीगेट ऑफ। सेकंड क्या है? अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ। स्टैट्स आर न्यूमेरिकली stats should be collected in with a reasonable standard of. Stats are collected for a period defined and stats are collected in a systematic. Stats should be placed in relation to. अब मैं एक काम करता हूं, रीड करने से पहले एक बार ओरली इन सब चीजों के बारे में दिमाग में कुछ डाल दूं। रीड करके तो फिर आप लोग घर पे बैठ के भी समझ सकते हैं, बस एक बार मैं ओरली बता दूं। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ स्टैट। इंडिविजुअल आइटम इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक बच्चे के मार्क्स स्टैट्स नहीं है, एक बच्चे की एज स्टैट्स नहीं है। एग्रीगेट चाहिए, सम चाहिए। 10 बच्चों के मार्क्स स्टैट्स है, एक से ज्यादा बच्चों के मार्क्स क्या हैं जी? स्टैट्स। तो सिंगल आइटम कभी स्टैट्स नहीं होती। एग्रीगेट आइटम्स क्या होती हैं? स्टैट्स। फर्स्ट फीचर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या डाउट है भाई? हाँ जी, चुप हो जाओ, सब पता है फिर बोल। सेकेंड मेरे पास है अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इसके मार्क्स आए हैं 50 में से 45, इसके आए हैं 50 में से 48। मात्र नंबर 3 का डिफरेंस है, 45 48। और इस 3 के डिफरेंस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इनका घर का एनवायरनमेंट, इनके पढ़ने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका। जो ये डेटा दिख रहा है ना मुझे 48 45, इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देख यार, सबसे नीचे वाला ऑफिस है, उसका बिल आया 3,500 इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो इसके ऊपर वाला ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पर जो ऑफिस है, उसका बिल आया 38,000। ठीक है, इसका बिल आया 13,000, उसका 2.5, उसका 40, इसका इतना। तो इसका मतलब जो ये नंबर देख रहा है 40, 2.5, 13.5, इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन। हर एक न्यूमेरिकल डेटा के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। कारण मतलब रीजन, कोई एक कारण नहीं होता। हर न्यूमेरिकल डेटा के पीछे रीजंस बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब अफेक्टेड बाय, क्या बोलते हैं? मार्क्ड एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो आपने तो बड़े आराम से बोल दिया कि न्यूमेरिकल चीजों को पढ़ना, क्वांटिटेटिव चीजों को पढ़ना, इसे क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो आप किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में अगर बात कर रहे हो ना, तो उसके पीछे कारण कोई एक नहीं, एक से ज्यादा। भाई क्योंकि नीचे वाले उसका 40 से पता क्यों है? तो पहली बात है उसमें क्लासरूम 5 है, 6 एसी, यहां 2 एसी। नीचे का सबसे कम पता क्यों है? क्योंकि खुलता ही नहीं ऑफिस हो, नीचे खुलता क्यों है? खुलता ही नहीं हो। अब वो खुलता नहीं ऑफिस, तो वो उसका कम आया, उसको इसलिए ज्यादा आया क्योंकि वहां पे 6 है, और 6 है सारे दिन चलते हैं। यहां पे 13 क्यों आया? क्योंकि यहां पे भी सारे दिन चलते हैं, पर 4 से 8 चलते हैं भाई। 4 बजे से पहले यहां पे कुछ नहीं होता। तो मतलब देख, तू डेटा देख रहा है ना, 13, 40, 2.5, वो जो डेटा देख, डेटा के पीछे कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण। अब देख, ये हो गया क्या? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तीसरा, स्टैट्स आर, ये समझ आ ही गया होगा, दो चीजें होती है, क्वालिटी और एक क्वांटिटी, बट स्टैट्स हमेशा कैसी होती है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। फोर्थ, स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो, मैं इसको बोल रहा हूं तूने स्टैट्स पढ़नी है, कह रहा हाँ स्टैट्स पढ़नी है। मैं स्टैट्स को पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए होता है? डेटा। क्या चाहिए होता है? तो जा पहले क्या लेकर आ? डेटा। अच्छा, डेटा को कलेक्ट करने का ना एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अगर आप वो स्टैंडर्ड से डेटा को कलेक्ट करोगे, उस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे, तभी वो डेटा फ्रूटफुल माना जाएगा और तभी आप स्टैट्स पढ़ पाओगे। क्या बोल रहे हैं? स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी। रीजनेबल स्टैंडर्ड मींस, अब देख, अब ये जा रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए,
मैंने पता करके आया कि किस घर में कितना पानी आया है यार, ठीक है, ये जा रहा है भाई, वाटर है वो एस्टिमेट होना चाहिए लीटर में, किस में चाहिए, तो किसी घर जाके लीटर में एस्टिमेट कर रहा है, किसी घर में जाके केजी में एस्टिमेट कर रहा है, किसी में घर में जाके मिलीलीटर में एस्टिमेट कर रहा है। अरे स्टैंडर्ड सेम रखना, नहीं तो कंपेयर कैसे कर पाऊंगा चीजों को। तो भाई स्टैट्स को जो डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट, उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, और तू वो स्टैंडर्ड क्यों ले रहा है, उसके पीछे तेरे पास कोई ना कोई रीजन, तो क्या बोल रहा है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। कोई भी इंसान जा रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, मैं पूछ रहा हूं क्यों जा रहा है, कह रहा मन कर रहा है, मन, भाई डेटा को कलेक्ट करना, स्टैट्स के बारे में पढ़ना, डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। अब इस भाई साहब ने नेक्स्ट मंथ घूमने जाना है, अब नेक्स्ट मंथ ऐसे 10 अक्टूबर को घूमने जाना है, तो ये अभी से ना जिस एरिया में घूमने जा रहा है ना, उस एरिया का ना गूगल पे ना वेदर देख रहा है, कह रहा है उसके हिसाब से सारी चीजें, सामान वामान सब कुछ पैक करूंगा। इसका मतलब जो स्टैट्स का डेटा जो कलेक्ट कर रहा है ना गूगल पर, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई बेमतलब में डेटा कलेक्ट नहीं करता है। तो स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस, स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, समझ आ गया होगा, सिस्टमैटिक, और स्टैट्स शुड बी प्लेस, जो डेटा आप लोग क्या करते हो, कलेक्ट, वो डेटा आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो, कंपेयर। सारे मिलकर मुझे प्लूरल डेफिनेशन के फीचर्स दोबारा बोलेंगे जी। अफेक्टेड, अरे affected बोलो, affected by the third, statistics are, stats should be collected with a, stats are collected for a, stats are collected in a, stats should be placed in relation to each other। अब जो मैंने आपके सामने इन सबको आपको समझाने की कोशिश करी है, इन सब के बारे में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थ्योरी रीड करवा रहा हूं, चेक कर लेना जो समझाने की कोशिश कर रहा था क्या वही लिखा हुआ है या कुछ डिफरेंट है। आओ, सबसे पहले क्या है, इससे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल आइटम कभी भी स्टैट्स नहीं होती, एक से ज्यादा आइटम्स क्या होती हैं, स्टैट्स क्या होती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट ऑफ, तो बोल स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ, कम ऑन, स्टैटिस्टिक्स आर द नंबर ऑफ सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट, वही सेम बात लिखी है। मैं तुझे कह रहा हूं कि इस चैप्टर का सबसे मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन, वो ये रही फीचर्स बताने होते, पूरी डेफिनेशन भी आ सकती है समझाने के लिए 6 मार्क्स में, इसमें से कोई एक फीचर भी आ सकता है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं डाल दूं एक बार दिमाग में यार। हाँ हाँ, दो लाइन के लिखा है, तू बस इसका मतलब समझ दे क्या है, और मैं तभी जानबूझ के पहले मैंने रफली एक ओरली तुझे समझने की कोशिश करी क्या है। देख तो क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट, as such figures cannot be compared and no conclusion can be drawn from them, complete, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, एज ऑफ 30 years इज नॉट स्टैट्स, बट इसकी एज 30, उसकी 35, उसकी 40, तो ये क्या है जी, स्टैट्स। क्या ये लाइन क्लियर, यहां पे भी टिक लगा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ, जितनी भी न्यूमेरिकल फिगर्स तुम देखते हो, डेटा देखते हो, वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी चीजों से। It is not an easy job to study the effects of any one factor separately by ignoring the, भाई घर में ना मुझे याद आ गई, पता नहीं एक बात क्यों याद आ गई, आज बताया था आपको। एक दिन घर में ना रिलेटिव्स आ गए, अगले दिन स्कूल में टेस्ट था मेरा। अब पेरेंट्स को तो भाई, अब आए हैं रिलेटिव्स, तो अब उनको बिठाना तो पड़ेगा ही, एंटरटेन तो करना पड़ेगा ही, ये थोड़ी बोल देंगे बच्चे के एग्जाम में जाओ। मेरे तो मजे आ गए, ना चलो टेंशन खत्म यार, नहीं तो रात को 12 बजे तक बोलते रहते पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अब खत्म, उनके बच्चे भी आए, मैं भी, मैं चलो खेलना शुरू जी। अगले दिन टेस्ट था, मार्क्स आए नहीं, मैंने पहले बोल दिया। मैं घर में क्या आए थे, मेरे पिताजी ने उठा ली चेयर, यार रिलेटिव तो एक दिन पहले आए थे ना बेटे, देखो तो पेपर पहले था तो पहले से, मैंने रिलेटिव की भी गलती है, हाँ गलती मेरी भी है, मैं पहले पढ़ा नहीं। मतलब किसी भी डेटा का कोई एक कारण नहीं होता,
एक से रियल तो सब पे घर में होती होगी सिचुएशन है। अरे नहीं, मेरे साथ रियल है। मेरे पिताजी ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया है पढ़ने के लिए यार। मेरा मैथ्स का पेपर था, अब लाइव बोल रहा हूँ, मेरे मैथ्स का पेपर था और नहीं रिकॉर्डेड, मैथ्स का पेपर था और मैथ्स के पेपर में 3 दिन बाद पेपर था बोर्ड्स का। मैंने अपने डैड को बोला मेरे को मैं नहीं दे सकता पेपर में, वो डर लग रहा है। कह रहे छोड़ दे सीबीएसई बोर्ड कह रहे कोई बात नहीं। 12th मैं भी हो गया 33 आए थे मेरी बट अब रुक जा, सारी चीज बुलवा देगा क्या क्लास में? हाँ जी, तो प्लीज मेरे साथ एक बार यार इस बात को और दोबारा एक बार और। तो 40,000 जो बिल आया था, 40,000 40,000 जो लिखा हुआ था, उसके पीछे कारण सिर्फ वो 6 एसी नहीं है भाई, और लाइट्स भी हैं। एक दिन रात को 12 बजे तक 2 बजे तक क्लास चली, वो भी रीजन है 40,000 बिल का। एक दिन भाई साहब क्या हुआ, 2 एसी खुला छोड़ के भूल गए और 2 दिन तक कोई आया नहीं इंस्टीट्यूट में, वो ही चल रहे हैं। मैंने इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट चिल्ड। भाई वो 40,000 के पीछे वो रीजन भी है। वो रीजन किसका है? वो रीजन एम्प्लॉय की गलती है। अच्छा, एक एम्प्लॉय की गलती, एक ये 6 एसी सारा दिन चलना, एक और सारे बिल्स और फैन चलते हैं। अरे 40,000 के पीछे कोई एक रीजन थोड़ी है यार, बहुत सारे रीजन है। इसी बात को सुनकर दोबारा पढ़ेंगे एक बार। न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इट इज नॉट easy job to study the effects of any separately by ignoring the। अब ये मुझे कह रहे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, जो एम्प्लॉय की वजह से 2 दिन एसी चल के रह गए थे ना, उसका बताओ उसकी वजह से बिल कितना आया। मैंने पागल है क्या? मुश्किल है बहुत पढ़ना ये, क्योंकि जो डेटा होता है क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, अफेक्टेड बाय द स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली। ये तो बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी है, तो उसमें क्या ही बताऊं। 2 चीजें होती हैं, क्वालिटी और एक क्वालिटी और एक कौन सी होती है? क्वालिटी और एक। तो बट हमने कौन सा पढ़ना है? सिर्फ क्वांटिटी। कौन सा पढ़ना है? सो द स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अ subject is numerical, to a subject is, so any facts or any to be called as must be क्या numerically, और हो गया क्वालिटेटिव लाइक इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये स्टैट्स ठीक है, जब तक इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस ना करें, ठीक है। फोर्थ, stats should be collected with a reasonable standard of, in a stats data is collected with a reasonable standard of a high degree of, as observed in accountancy, or a is not insist, yes it knows upon in, because mass of data is involved। जिस तरीके से आपको मैं क्वेश्चन दूं या तेरे को मैं एक कंपनी दे दूं, मैं तेरे को बताऊं कि इस कंपनी का कितने एम्प्लॉइज हैं, इस कंपनी के कितने एक्सपेंडिचर है, इस कंपनी ने कितने गुड्स को बेचा है, चल आजा इस कंपनी की बैलेंस शीट बना के इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेगा, अकाउंट्स में यही करते हैं। मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस दे दिए, मैंने बता आंसर सॉल्यूशन बता, बच्चे का पूरा जो आंसर आएगा तभी मार्क्स मिलेंगे, पूरे निकाल लेंगे, आ जाएगा। स्टैट्स में जो आंसर आते हैं ना वो एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि मैक्सिमम चीजें एवरेज के ऊपर बेस्ड होती हैं, एवरेज के ऊपर, क्योंकि बहुत मास डेटा होता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ओनली। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी और एन्यूमरेट का मतलब होता है जब डेटा आप कहीं से क्या करने जा रहे हैं, कलेक्ट। तो भाई अगर वो एरिया बहुत बड़ा हो तो भाई आपको ना कुछ एस्टिमेशंस भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक आइटम को कंसीडर कर लेना बड़ी मुश्किल बात है। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ एस्टिमेशंस करनी पड़ती है, कुछ एन्यूमरेशंस करनी पड़ती है। एन्यूमरेशंस का मतलब है हर एक चीज को देखना, और एस्टिमेट का मतलब है सिर्फ कुछ चीजें। तो क्या बोल रहे देख, स्टैटिस्टिक्स शुड बी और अकॉर्डिंग टू अ enumeration involves actual counting, क्या? Whereas estimation is not the, but an, yes,
एस्टिमेशंस वाला होता है। एनालिटिक एक्यूरेट तब भी आ सकता है, बट अगर वो भी तूने कलेक्ट किया है विद द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ, अगर आप कोई डेटा क्या कर रहे हो कलेक्ट, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। आपने पढ़ना होगा, एनालाइज करना होगा, जानना होगा, इंफॉर्मेशन लेनी हो, मुझे क्या पता कोई भी रीजन हो, बट यस स्टैट्स को कलेक्ट करने का, डेटा को कलेक्ट करने का कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो क्या बोल रहे हैं, स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, बोलो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मस्ट बी डिसाइडेड इन, अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ डेटा कलेक्टेड वुड बी। अभी ये मेरे साथ तो हो रहा है, लास्ट कल की क्लास को छोड़कर मैम क्या कुछ ना वो मेरे जीमेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं पासवर्ड भूल गया, पता नहीं क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ना मैं जो वीडियो कर रहा हूँ रिकॉर्ड, सामने डेटा क्या कर रहा हूँ कलेक्ट, क्या कर रहा हूँ, वो जा तो नहीं है वहां पर बच्चों तक नहीं पहुंच रही। अब बच्चों तक नहीं पहुंची तो वो यूजलेस है भाई। रिकॉर्डर क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा सर। तो भाई आप मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई ना कोई पर्पस तो होगा। तो जब कभी भी कोई चीज क्या करी जाती है कलेक्ट, क्या करी जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, अगर पर्पस ना हो तो डेटा वेस्ट है। ये लिखा हुआ है जी, स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ तरीके से, उल्टा सीधा नहीं, कोई केजी में कैलकुलेट कर रहे हो, कोई डेटा वहां से ले आए, कहीं वहां से ले आए, कभी आज लिया ही नहीं, कभी वहां से, ना 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 ना, क्या बोल रहे हैं, फॉर और द फिगर शुड बी कलेक्टेड इन अ, इफ द फिगर्स आर कलेक्टेड इन अ zigzag manner, we can say that कि different manners में अगर फॉर्म होती है, the reliability of such data will be deteriorated, तब मैं उस डेटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। अब ये रोज जाता हो एक जगह डेटा लेकर आता हो तब तो मैं मानूं, कभी इससे ले आता है, कभी उनसे ले आता है, कभी लेके आता ही नहीं, मैं उस डेटा के ऊपर विश्वास कैसे कर लूं, उसको रिलाय कैसे कर लूं उसके ऊपर, जबकि डेटा को क्रिएट करने के लिए इसने कोई सिस्टम यूज किया नहीं, जब इसका मन गया तब गया, जब नहीं गया नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह ना प्रॉपर्टी परचेस करनी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज पता कैसे करी जाती है, उस जगह पर जाकर देख करके कितनी भीड़ होती है शाम को, सुबह, रात को। जनरल है, जनरल कोई भी सोचेगा ऐसे करेगा। मैंने उसको बोला लो तो मेरा काम कर देगा, मैं तब बिजी हूं, तो उस प्रॉपर्टी को मैंने परचेस करना है, तो जाके एक बार डेटा कलेक्ट कराएगा कि उस जगह पे कितनी भीड़ थी। क्या ठीक है भाई साहब, एक दिन शाम को चले गए, एक दिन रात को चले गए, एक दिन सुबह चले गए, डेटा ले आए, सॉरी उसके विश्वास नहीं कर सकता। 3 दिन गया था तो 3 दिन शाम को जाता, तो पता लगता है कि शाम को कितनी भीड़ होती है, या फिर 3 दिन सुबह जाता तो पता लगता है कि सुबह क्या हालत होती है। क्योंकि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं सर, सुबह कुछ नहीं होता, शाम को हंगामा हो रहा होता है उस मार्केट में, इतनी भीड़ होती है कि मतलब पैर रखने जगह नहीं होती हुई। अब सुबह को देखकर दुकान ले लूं मैं, वो तो वेस्ट है भाई, पर अगर रात को देखकर दुकान लूं तो लगेगा कि बहुत बढ़िया दुकान ली है भाई मेरे को। तो भाई जो जिस जिस डेटा जो ये कलेक्ट करके लेकर आ रहा है ना, उसके ऊपर रिलाय, उसके ऊपर विश्वास मैं तब करूंगा जब इसने एक सिस्टम से डेटा को क्या किया हो जी, कलेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, बोलना स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ, यस आर कलेक्टेड इन अ, यस लास्ट स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू, क्योंकि स्टैट्स की डेफिनेशन में आप बोलते हो दैट एनी डेटा, कम ऑन, एनी which is numerically expressed and placed in relation to, तो देखो collection of statistical data is generally done with the motive to, stats में जो डेटा क्या किया जाता है कलेक्ट, वो सिर्फ उसके पीछे मोटिव भी क्या होता है कि मैंने क्या करूं, क्या करूंगा, कंपेयर। मैं बोल रहा हूं कि देख इसके 10 मार्क्स है, इसके 20 है, पहली बात तो किसी एक के मार्क्स पूछो तो वो स्टैट्स है ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा का भी स्टैट्स नहीं होता। अगर एक से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो मतलब कंपेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपेयर। इसका क्या बोल रहे हैं जी, डन विद द मोटिव टू कंपेयर। इफ द फिगर्स कलेक्टेड, अगर हमने क्या कर लिया, बट अगर वो आपस में कंपेरेबल, देन दे लूज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, तब उस चीज की डेटा कलेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डेटा कलेक्ट तो कर लिया बट आपस में उसको क्या नहीं किया जी, कंपेयर, क्या नहीं किया। तो यस कम ऑन, फीचर्स दोबारा बताएंगे जी प्लूरल सेंस के। फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ, फर्स्ट सेकंड अफेक्टेड बाय statistics should be collected with a
Stats are collected for a. Stats are collected in a. Stats should be placed in relation to each other. ये मेरे पास भाई स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन है. कौन सी डेफिनेशन है? कौन सी आ गई? जिसके बेसिस पे आपका इंडेक्स पेज बना है. ये वो है जी. कह रहे कि जब कभी भी आप कलेक्ट करते हो, क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालिसिस करते हो और इंटरप्रिटेट करते हो न्यूमेरिकल डेटा को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स. वो भी कौन सी डेफिनेशन है? सिंगुलर. कौन सी है? तो बोल जरा मेरे से श्योर है. इन अ singular sense the term statistics means statistical, that is it is the method of dealing with the. तो मेन डेफिनेशन क्या होगी? statistics in a singular sense may be defined as the collection, presentation, analysis and वो भी किसका? क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड. और यही तो आपके चैप्टर्स हैं. इसके बाद ये कौन सी डेफिनेशन है बच्चों? कम ऑन, कौन सी डेफिनेशन है? सिंगुलर. कौन सी है? तो सिंगुलर और प्लूरल डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? रीड करेंगे प्लीज फास्ट. Whereas in singular sense statistics is a body of various. अच्छा, मेथड्स और टूल्स डेटा को कलेक्ट करने के, वो होता है सिंगुलर सेंस. और डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, वो होता है प्लूरल सेंस. दोबारा पढ़. Stats in a plural sense deal with the numerical, whereas in singular sense statistics is body of. Statistics plural sense is descriptive. But yes, but in a singular sense it is basically a tool of. मैं शर्त लगा बोल सकता हूं अगर पेपर में आ जाए डिफरेंस बिटवीन द सिंगुलर एंड प्लूरल डेफिनेशन, 99% स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे, किसी भी स्कूल के बच्चे आंसर. जबकि सबको सिंगुलर और प्लूरल डेफिनेशन हर टीचर ने करवाई जरूर होगी कि भाई आएगी, कर लियो. Stats in plural sense is often in a, whereas in a singular sense it helps processing the raw data. तो रॉ स्टेट में डेटा को लेना वो है प्लूरल, और उस रॉ डेटा को मीनिंगफुल बनाना वो है सिंगुलर. डिस्क्रिप्टिव वो है प्लूरल, बट टूल्स और मेथड्स वो क्या है जी? सिंगुलर. स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज, बट इन अ सिंगुलर सेंस इट इज एन ऑपरेशनल टेक्निक. ये क्या है? एक ऑपरेशनल. अब मेरे पास आता है जी फंक्शंस. किसके फंक्शंस जी? स्टैट्स के. यस कम ऑन, किसके फंक्शंस? बस पहले सिर्फ नाम, फिर फंक्शंस देखेंगे और कुछ नहीं जी, सिर्फ फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन, बड़े बड़े डेटा को भाई, इतने बड़े बड़े पूरे दिल्ली के डेटा, पूरे इंडिया का डेटा को छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है. एवरेज निकाल दी, परसेंटेज निकाल दी, रेशियोज निकाल दी. तो स्टैट्स सिंप्लीफाइज दी कॉम्प्लेक्स डेटा. कम ऑन, क्या बोल रहे हैं? स्टैट्स सिंप्लीफाइज दी कॉम्प्लेक्स डेटा. That simplifies to present the fact in a definite form. अब क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबके मार्क्स आए हैं, सबका निकाल लेता हूं एवरेज. क्या निकालता हूं? सब बच्चों का एक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सब बच्चों की कोई. तो क्या हो गया? इन प्रेजेंट इन अ डेफिनेट फॉर्म टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स. अगर आप लोगों ने क्या करना हो? कंपेयर. क्या करना हो? तो स्टैट्स में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं. काम बता रहा हूं स्टैट्स के क्या बता रहा हूं? काम. कम ऑन, पहला काम. यस, फर्स्ट फंक्शन टू सिंप्लीफाई दी, सेकंड टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड. डेटा को पढ़कर कि अच्छा अभी 3 साल का प्रॉफिट इतना हुआ है इस कंपनी का, तो अगले 3 साल क्या होने वाला है. तो अभी के डेटा को पढ़कर फ्यूचर के बारे में पॉलिसी और प्लानिंग करना है. ये कौन हेल्प करता है? स्टैट्स. टू हेल्प इन, दूर की सोचने में कौन हेल्प करता है? स्टैट्स. फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अगर तू मुझे कोई पुराना केस स्टडी दे दे कि सर 19 और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे इंडिया के अंदर, तू मुझे वो डेटा दे दे, मैं उस डेटा को देखकर आज करंट में एनालाइज करके उसके ऊपर कुछ टेक्निक लगा के चेक करूंगा कि अगर उस टाइम पर सिचुएशन क्या होती होगी.
हाइपोथेसिस स्टडी करने में, कुछ डेटा को स्टडी करने में, केस स्टडी को स्टडी करने में मुझे स्टैट हेल्प करता है। टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप घर बैठे हो, गूगल कर रहे हो, बहुत सारे डेटा, किसी कंपनी के प्रॉफिट देख रहे हो, कोई शेयर देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, आप उन चीजों के ऊपर स्टैट्स की टेक्निक लगाओ। बहुत सारे टेक्निक से पढ़ोगे अभी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, बहुत सारे टेक्निक से लगाओ, आपको उसी शेयर के प्राइस से ना बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी जी। ये मेरे पास क्या है जी, स्टैट्स के फंक्शंस। बोलो ये स्टैट्स से क्या है? यस कम ऑन, फर्स्ट फंक्शन। यस, क्या बोल रहे हैं? टू सिंप्लीफाइज दी सेकंड, टू प्रेजेंट दी फैक्ट्स इन अ, टू मेक द कंपैरिजन ऑफ, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड टू हेल्प इन formulation and testing of, and to enlarge the individual knowledge and experience. क्या करें? to enlarge individual knowledge and experience. ये है काम, किसके काम है जी? स्टैट्स के। किससे काम है जी? तो yes, come on, first to simplify the, it is very difficult for an individual to understand and conclude from a, इसलिए statistical methods try to present the great mass of complex into a simple and, yes, to present the fact in a, sir, quantitative facts can easily be entrusted in a, to abstract and qualitative facts, to and stats summarizes the and present them in a, third, to make the comparison of, comparison is one of the main function of absolute convey a less concrete meaning. क्योंकि स्टैट्स तो पढ़ता है किसको है? नंबर्स को। किसको? और नंबर्स में कंपैरिजन इजी होता है एज कंपेयर टू कंपैरिजन इन क्वालिटी। नंबर्स में कंपैरिजन इजी होता है एज कंपेयर टू दी, यस, एग्जांपल देख ले, पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री में नॉट बी ऑफ मच यूज अनलेस वी नो द पर कैपिटा इनकम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, कम ऑन द बेसिस ऑफ, एंड देयर, एक बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन प्लान एंड शेप देयर पॉलिसीज। एक मैनेजमेंट हो, अगर मैंने किसी को हायर किया है, अभी एक मैनेजमेंट है, तो वो पुराने डेटा को देखकर एनालाइज कर सकता है कि अच्छा ये होगा और अब मैंने फ्यूचर में क्या करना है, तभी आ गया टू हेल्प इन, एज अ बिजनेस इज फुल ऑफ, एंड अगर ढंग से क्या करी जाए, एसेंशियल टू रिड्यूस द, भाई अगर ढंग से दूर की सोचोगे तो आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हो, और ढंग से दूर की सोचने को बोलते हैं फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग करने के लिए स्टैट्स के पास बहुत सारे टूल्स हैं, सो स्टैट्स हेल्प फॉर दी फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, स्टैट्स के क्या करता है? फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ, स्टैट्स मेथड्स आर एक्सट्रीमली इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग दी, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक वी कैन द whether a rise in railway fares will affect the passenger traffic or not. इनको लगा था कि हम लोग अगर ट्रेन के प्राइस को बढ़ा देंगे ना, टिकट के प्राइस को बढ़ा देंगे, तो लोग ना ट्रेन की डिमांड कम कर देंगे, और नलायक ये भूल गए ट्रेन का कोई सब्स्टिट्यूट ही पैदा नहीं हुआ आज तक। ना साइकिल सब्स्टिट्यूट है, ना कार सब्स्टिट्यूट है, ना प्लेन सब्स्टिट्यूट है जी, और पैदल जाना भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये भूल गए कि रेलवे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की मोनोपोली है। क्या है? मोनोपोली। और इनको लगा कि रेलवे के टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग डिमांड क्या कर देंगे? कम। अरे नलायको, हाइपोथेसिस स्टडी नहीं करी लगता तुमने। और हाइपोथेसिस स्टडी करते ना, डीप स्टडी करते, तो पता लगता कि रेलवे हमारी कंट्री की मोनोपोली है, उसका प्राइस 5, 10, 15, 20, 50 के बढ़ने से कुछ नहीं होगा, लोग तब भी पे करेंगे भाई, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये हाइपोथेसिस स्टडी करने के लिए हेल्प कौन करता है जी? स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स। हाँ जी बेटा, स्टैटिस्टिशियंस। नेक्स्ट, टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड, तो आप लोग भी भाई, आप लोग भी घर जाकर कोई भी डेटा, दुनिया का कोई भी डेटा आप पढ़ो, समझो, उसके ऊपर मीन लगाओ, मीडियन निकालो, मोड लगाओ, आपका अपनी नॉलेज और आपका अपना एक्सपीरियंस खुद इंप्रूव होगा जी। तो ये मेरे पास स्टैट्स के क्या हैं स्टूडेंट्स? फंक्शंस। कम ऑन, स्टैट्स के क्या हैं? दोबारा बोलेंगे। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन is to simplify the complex fact. Second, to present the fact in a, to make comparison of, to facilitate planning and
to help in, yes, to help in formulation and testing of, and to enlarge individual knowledge and experience. ये हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में?